नमस्ते। आज हम यूनिट 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, यानी राजा हिल्सा मछली के बारे में और बात क्यों नहीं करना चाहता था। वाई यानी क्यों, डिड द किंग वॉन्ट यानी चाहना, नो मोर टॉक यानी कि और बातें, टॉक यानी बात, तो नो मोर टॉक यानी कि और बात नहीं करना चाहता। अबाउट यानी के बारे में, द हिल्सा फिश, अबाउट द हिल्सा फिश यानी कि हिल्सा मछली के बारे में और बात क्यों नहीं करना चाहता था। आंसर, द किंग वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग एवरी वन टॉक अबाउट हिल्सा फिश ऑल द टाइम एज इट वॉज द सीजन फॉर इट। क्या कह रहा है, राजा हर समय हर किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करते हुए सुनकर थक गया था, क्योंकि यह उसका मौसम था। द किंग वॉज टायर्ड यानी कि मतलब थक गया, ऑफ हियरिंग यानी सुनना, हियरिंग एवरी वन टॉक, एवरी वन यानी कि हर कोई, टॉक यानी बातें करना, अबाउट हिल्सा फिश यानी कि मछली के बारे में, ऑल द टाइम यानी कि हर समय, एज इट वॉज द सीजन फॉर इट यानी कि क्योंकि यह उसका मौसम था। तो क्या कह रहा है, राजा हर समय हर किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करते हुए सुनकर थक गया था, क्योंकि यह उसका मौसम था। Even his courtiers were only discussing fish instead of court matters. यहाँ तक कि उसके दरबारी भी दरबारी मामलों के बजाय केवल मछली की चर्चा कर रहे थे। ओके, क्या कह रहा है, इवन हिज कॉर्टियर्स यानी कि दरबारी, यहाँ तक कि उसके दरबारी भी, इवन हिज कॉर्टियर मीन्स वर ओनली डिस्कसिंग यानी कि चर्चा करना, फीस इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ कोर्ट मैटर्स यानी कि दरबारी मामलों के बजाय केवल मछली की चर्चा कर रहे थे। तो क्या कह रहा है, द किंग वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग एवरी वन टॉक अबाउट हिल्सा फिश ऑल द टाइम एज इट वॉज द सीजन फॉर इट, इवन हिज कॉर्टियर्स वर ओनली डिस्कसिंग फिश इंस्टेड ऑफ कोर्ट मैटर्स। यानी कि राजा हर समय हर किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करते हुए सुनकर थक गया था, क्योंकि उसका मौसम था। यहाँ तक कि उसके दरबारी भी दरबारी मामलों के बजाय केवल मछली की चर्चा कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, यानी कि राजा ने गोपाल को अपनी चतुराई साबित करने के लिए क्या करने को कहा। व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव यानी कि साबित करना, दैट ही वॉज अ क्लेवर यानी कि चालाक या चतुराई। राजा ने गोपाल को अपनी चतुराई साबित करने के लिए क्या करने को कहा। आंसर, द किंग चैलेंज्ड गोपाल to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking him a single word about it on the way। क्या राजा ने गोपाल को चुनौती दी, द किंग चैलेंज्ड गोपाल, चैलेंज यानी कि चुनौती देना, तो राजा ने गोपाल को चुनौती दी कि वह एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदे। टू बाय यानी खरीदना, अ ह्यूज हिल्सा फिश यानी कि एक बड़ी हिल्सा मछली, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस और उसे महल तक लाए, पैलेस यानी महल, ब्रिंग इट टू द पैलेस यानी कि उसे महल तक लाए। विदाउट एनी वन आस्किंग मतलब बिना किसी के रास्ते में उस मछली के बारे में एक शब्द भी पूछे। क्या कह रहा है कि बिना किसी के रास्ते में उससे उस मछली के बारे में एक शब्द भी पूछे, यानी कि विदाउट एनी वन आस्किंग हिम, आस्क यानी पूछना, अ सिंगल वर्ड यानी कि एक शब्द भी, अबाउट इट ऑन द वे यानी कि रास्ते में। क्या कह रहा है, द किंग चैलेंज्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग हिम अ सिंगल वर्ड मतलब एक शब्द भी, अबाउट इन ऑन द वे।
इन्हें राजा ने गोपाल को चुनौती दी कि वह एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदे और उसे महल तक लाए बिना किसी के रास्ते में उससे उस मछली के बारे में एक शब्द भी पूछे। ओके। थर्ड, what three things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश? देखिए, हिल्सा मछली खरीदे जाने से पहले गोपाल ने कौन सी 3 चीज़ें की? What three things did गोपाल डू यानी करना, 3 things यानी 3 चीज़ें। बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, बिफोर यानी पहले, वेंट टू बाय मतलब खरीदने जाने से पहले। ओके, हिज हिल्सा फिश मतलब हिल्सा मछली खरीदे जाने से पहले गोपाल ने कौन सी 3 चीज़ें की? आंसर, बिफोर गोइंग टू बाय द फिश गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, स्मीड हिमसेल्फ विथ एश एंड वॉर रैग्स टॉर्न क्लोथ्स। यानी कि मछली खरीदे जाने से पहले गोपाल ने अपना आधा चेहरा मुंडवा लिया। तो बिफोर गोइंग टू बाय द फिश गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, फेस यानी चेहरा, हाफ शेव्ड यानी कि आधा शेव कर लिया। अब स्मीड हिमसेल्फ विथ एश, अपने ऊपर राख मल ली। एंड वॉर रैग्स, और चिथड़े यानी कि फटे हुए कपड़े पहन लिए। और इन्हें पहनना, रैग्स यानी चिथड़े फटे हुए कपड़े पहन लिए। ओके। फोर्थ, how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? मतलब मछली खरीदने के बाद गोपाल राजा से मिलने के लिए महल के अंदर कैसे पहुंचा? How did Gopal get inside? inside यानी अंदर, the palace मतलब पैलेस के अंदर, to see the king मतलब राजा से मिलने के लिए, आफ्टर यानी कि बाद में, ही हैड बॉट द फिश मतलब मछली खरीदने के बाद गोपाल राजा से मिलने के लिए महल के अंदर कैसे पहुंचा? आंसर, when the guards refused to let him in गोपाल began to dance and sing loudly यानी कि जब पहरेदारों ने, गार्ड्स ने पहरेदार, उसे अंदर जाने देने से मना कर दिया तो गोपाल जोर जोर से नाचने और गाने लगा। when the गार्ड्स रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर देना, रिफ्यूज्ड यानी मना कर देना। टू लेट हिम इन यानी कि अंदर जाने से, इन लेट हिम इन यानी कि अंदर जाने से मना कर दिया। गोपाल बिगन यानी कि तो गोपाल ने स्टार्ट कर दिया टू डांस एंड सिंग लाउडली मतलब जोर जोर से नाचना और गाना लगा। This created such a noise that the king ordered the crazy man to be brought inside यानी कि इससे इतना शोर मचा, create such a noise यानी कि इससे इतना शोर मचा कि राजा ने उस पागल आदमी को अंदर लाने का आदेश दिया। क्रिएटेड सच अ नॉइज दैट द किंग ऑर्डर यानी कि आदेश दिया, किंग ने, राजा ने ऑर्डर दिया, द क्रेजी मैन यानी कि पागल आदमी को, टू बी ब्रॉट इनसाइड पागल आदमी को अंदर लाने का आदेश दिया। इनसाइड यानी अंदर। तो क्या कह रहा है, जब पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया तो गोपाल जोर जोर से नाचने और गाने लगा। इससे इतना शोर मचा कि राजा ने उस पागल आदमी को अंदर लाने का आदेश दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. मतलब बताइए कि गोपाल द्वारा खरीदी गई हिल्सा मछली के बारे में बात करने में किसी की रुचि क्यों नहीं लग रही थी? वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड यानी कि रुचि, इन टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग यानी बात करना, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट द हिल्सा फिश यानी कि हिल्सा मछली के बारे में, विच गोपाल हैड बॉट यानी कि गोपाल द्वारा खरीदी गई हिल्सा मछली के बारे में बात करने में किसी की रुचि क्यों नहीं लग रही थी? Answer, no one was interested in the fish because everyone was distracted by Gopal's strange and comical appearance, his half-shaved face and rags. देखो,
मछली में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द फिश, यानी मछली में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज यानी क्योंकि हर कोई गोपाल के अजीब और मजाकिया रूप, उसका आधा मुंडा हुआ चेहरा, राख और चिथड़ों को देखकर विचलित हो गया था। बिकॉज एवरीवन वॉज डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो गया था। बाय गोपाल्स स्ट्रेंज, मतलब स्ट्रेंज यानी अजीब, एंड कॉमिकल अपीयरेंस, यानी कि उस गोपाल के अजीब और मजाकिया रूप। हिज हाफ सेव्ड फेस, यानी कि उसका आधा मुंडा हुआ चेहरा, और ऐश एंड रैग्स, यानी कि राख और चिथड़ों को देखकर विचलित हो गया था। ओके। 6th क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences. फर्स्ट, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली, यानी कि राजा को जल्दी गुस्सा आ जाता था। ट्रू। गोपाल वॉज अ मैडमैन, यानी गोपाल एक पागल आदमी था। मैडमैन यानी पागल आदमी। फॉल्स, क्योंकि गोपाल क्या था, एक क्लेवर था। गोपाल वॉज अ क्लेवर, नॉट अ मैडमैन। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, अच्छा यहाँ दे भी दिया है, देखिए। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक चतुर व्यक्ति था। ट्रू। फोर्थ, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, यानी गोपाल इतना गरीब था कि अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था। फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज सोन टू बी रॉन्ग, यानी कि जब राजा को गलत साबित किया तो उन्हें गुस्सा आ गया। फॉल्स। ओके।